ज्यादातर लोग बचपन से एक ही बात सुनते हुए बड़े होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी लो, पैसा कमाओ, थोड़ा बचाओ और रिटायर होकर आराम से जियो। सुनने में यह रास्ता बिल्कुल सही लगता है, समझदारी वाला लगता है, समाज भी यही सिखाता है। लेकिन एक बात सोचो, अगर सिर्फ यही तरीका काफी होता तो दुनिया के ज्यादातर मेहनती लोग अमीर होते। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसों की टेंशन खत्म नहीं होती। कई लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत तक पैसे कम पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने ज्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिखते, फिर भी धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाते हैं। तो असली फर्क क्या है? फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क सिर्फ डिग्री का भी नहीं है, और फर्क सिर्फ मेहनत का भी नहीं है। असल फर्क है पैसे को समझने के तरीके का। ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड की सोच पर आधारित है, लेकिन इसे आसान और आज की दुनिया के हिसाब से समझाया गया है। कोई मुश्किल फाइनेंस शब्द नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, सिर्फ ऐसी बातें जो आपकी सोच बदल सकती हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप पैसे को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगो। चैप्टर 1, दो तरह की सोच। दुनिया में पैसों को लेकर दो तरह की सोच होती है। पहली सोच, सुरक्षित जिंदगी वाली सोच। ये सोच सबसे आम है। अच्छे से पढ़ो, नौकरी लो, हर महीने सैलरी लो, बिल भरो, थोड़ा बचाओ, फिर वही दोहराओ। ये सोच गलत नहीं है, ये जिंदगी में स्थिरता देती है। लेकिन स्थिरता और आजादी एक चीज नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम में आपकी कमाई नौकरी पर निर्भर होती है, आपका समय सीमित होता है, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन सीमित दायरे में। दूसरी सोच, अमीर बनने वाली सोच, अब दूसरी सोच समझते हैं। ये सोच कहती है पैसे का सिस्टम समझो, ऐसी चीजें बनाओ जो पैसा कमाएं, निवेश करो, कई इनकम सोर्सेस बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जो सोते समय भी पैसा कमाए। यहाँ लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं होता, यहाँ लक्ष्य होता है आर्थिक आजादी। सबसे बड़ा फर्क, पहली सोच में इंसान पैसे के लिए काम करता है, दूसरी सोच में इंसान ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा उसके लिए काम करता है। सबसे जरूरी चीज, एसेट्स। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर ये एक चीज समझ आ जाए तो पैसे को देखने का नजरिया बदल सकता है। एसेट क्या होता है? एसेट वह चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट देता है, इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न देते हैं, किराए वाला घर, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोई ऐसा सिस्टम जो बार बार इनकम लाए। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वह चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, लोन, ईएमआई, महंगे गैजेट्स, ऐसी कार जो सिर्फ खर्च बढ़ाए, दिखावे वाले खर्च। सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति नया महंगा फोन। सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ लायबिलिटीज खरीद रहे होते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति नया महंगा फोन खरीदता है, उसे लगता है वह सफल हो गया, लेकिन फाइनेंशियली क्या हुआ? पैसा गया, रिटर्न नहीं आया। इसी तरह महंगी कार खरीदने के बाद पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर, सब खर्च ही खर्च। असली नियम, अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग चीजें हैं। धनवान वह नहीं जो सबसे महंगी चीजें खरीदता है, धनवान वह है जिसका पैसा उसके लिए और पैसा बनाता है। चैप्टर 3, पैसों का जाल जिसमें लोग फंसे रहते हैं। अब समझते हैं वह साइकिल जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। पहला कदम, आप पैसा कमाते हो। दूसरा कदम, आप खर्च कर देते हो, महीने के अंत तक कुछ खास बचता नहीं। चौथा कदम, अगली सैलरी का इंतजार, और फिर वही साइकिल दोबारा। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाता है। नई बाइक, नया फोन, बड़ा घर, नई ईएमआई, तो इनकम बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। चैप्टर 4, स्कूल में पैसे क्यों नहीं सिखाए जाते? ज्यादातर लोग पैसे टू दी 30 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं सिखाया जाता पैसा कैसे ग्रो करता है, निवेश कैसे होता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं, डेट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। स्कूल हमें वर्कर बनना सिखाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सिखाते। चैप्टर 5,
सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, स्किल के लिए काम करो। काम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, काम करो, सैलरी लो, खर्च करो, रिपीट। दूसरा तरीका, काम करो, नई स्किल सीखो, वैल्यू बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। हाई इनकम स्किल्स आज की दुनिया में कम्युनिकेशन, सेल्स, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये स्किल्स जिंदगी बदलने सच। सैलरी धीरे बढ़ती है, लेकिन स्किल्स आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चैप्टर 6, 2006 में अमीर बनने का नया तरीका। आज दुनिया बदल चुकी है। अब सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स ही रास्ता नहीं है। आज वेल्थ बनाई जा सकती है। यूट्यूब से, फ्रीलांसिंग से, ऑनलाइन बिजनेस से, एआई सर्विसेज से, डिजिटल प्रोडक्ट से, कंटेंट क्रिएशन से। लेकिन नियम वही है, एक बार मेहनत करो, बार बार इनकम लो। उदाहरण, यूट्यूब वीडियो सालों तक व्यूज ला सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बार बार बिक सकता है, स्किल रिपीट क्लाइंट्स ला सकती है। चैप्टर 7, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, अब समझते हैं असली कारण। 1, डर, लोग पैसा खोने से डरते हैं, इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम बढ़ती है लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, लोग समझते ही नहीं कि पैसा ग्रो कैसे करता है। 4, जल्दी रिजल्ट चाहना, लोग ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं लेकिन वेल्थ धीरे धीरे बनती है। फाइनल चैप्टर, पैसों का असली सच, पैसा सिर्फ इनकम नहीं है, पैसा एक बिहेवियर है। दो लोग समान पैसा कमा सकते हैं लेकिन उनका फ्यूचर पूरी तरह अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान एसेट्स बनाता है और दूसरा इंसान सिर्फ खर्च बढ़ाता है। अंतिम सच, अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि पैसा कैसे काम करता है, तो छोटी इनकम भी धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकती है। एंडिंग, अमीर बनना जादू नहीं है, किस्मत नहीं है, ये सही सोच को लंबे समय तक दोहराने का परिणाम है। और जिस दिन आपकी सोच बदलती है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है।